फ्रेंड्स नमस्कार। आज आप लोग को हम माध्यक जो सभी प्रकार का माध्यक आपको हम बता देंगे। ठीक है, अब देख लेंगे कि माध्यक में यहाँ हम दो तरह का प्रश्न लिखे हैं, इसके बाद एक प्रश्न ये लिखे हैं और एक प्रश्न ये लिखे हैं। ठीक है, ये प्रश्न में देखिए इसमें क्या है, सिर्फ डिजिट दिया हुआ है। ये दूसरे प्रश्न है उसमें चरमान और बारंबारता भी दिया हुआ है, और तीसरा प्रश्न है जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। तो ये तीनों प्रश्न डिफरेंट टाइप का है जो कि एग्जाम में आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ए भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये एग्जाम में आपको 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम प्रत्येक प्रश्न को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख लेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है क्या 5, 4, 6, 7, 3, 2। तो यहाँ हम देख लेंगे इसको क्या करना है। जब भी अगर माध्यक हमको निकालना रहेगा ना, जिसको माध्यक या माध्यिका एक ही चीज को कहा जाता है, मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना पड़ेगा, इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, तो बढ़ते क्रम में हमको सजाने के लिए सबसे पहले छोटा इसमें देखना पड़ेगा, क्या है 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 से बड़ा क्या है इसमें, तो 3 है। 3 से बड़ा क्या है, तो 4 है। 4 से बड़ा क्या है, तो 5 है। 5 से बड़ा क्या है, तो 6 है। और 6 से बड़ा क्या है, तो 7 है। इतना हम देख लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि नंबर ऑफ संख्या इसमें देख लेंगे काउंट करके, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ संख्या कितना आ गया हमको, 6 आ गया। जो कि 6 क्या होता है, तो 6 सम होता है। अब समझ रहे हैं ना, 6 सम होता है। तो अब यहाँ से सम का मतलब है कि दो अंक हम छांटते हैं। देखिए 2 अंक इधर से छांटेंगे, 2 अंक इधर से छांटेंगे। जो बीच में 2 अंक बच जाएगा उसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद इसमें 2 से भाग कर देना है। तो क्या होगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 9 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 4.5। इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी समस्या नहीं। अगला देखेंगे हम, इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में सबसे पहले सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा मान देखना पड़ेगा, क्या है इसमें, तो 2 1 है, 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या है इसमें, तो 3 है, 3 लिखेंगे। इसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे। और इसके बाद 5 है, 5 लिख लेंगे। इतना हम लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इधर से अब देखेंगे 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ संख्या क्या है, 5। तो 5 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो आप इसमें विषम संख्या में देखेंगे कि 1 अंक इधर से छाटेंगे, 1 अंक इधर से, 1 अंक इधर से, 1 अंक इधर से। विषम संख्या में जो बीच में बच जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें देखिए चरमान दिया हुआ ऊपर और बारंबारता दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव में खास करके। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम बारंबारता में सबसे अधिक मान क्या है। तो देखिए सबसे अधिक यहाँ 4 है, 2 है, 6 है। तो सबसे अधिक क्या है, 6 है। तो 6 के ऊपर वाले देखेंगे चरमान क्या है, तो यहाँ 8 है। चरमान क्या है, 8 है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा जो वर्ग अंतराल का प्रश्न कैसे बनाना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्न को हम इस प्रकार से लिख चुके हैं। लिख चुकने के बाद यहाँ क्या है कि अब देख लेंगे कि यहाँ माध्यिका या उसी को क्या कहा जाता है, माध्यक। इसका दोस्तों सूत्र होता है मीडियन बराबर, ठीक है, L + n/2 माइनस बड़ा F बटे छोटा f गुने I। ये क्या होता है, सूत्र होता है। और इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें कि अगर आप माध्य का अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे आप प्लेलिस्ट में जा करके और वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि माध्य भी आसानी तरीका में बताए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसमें और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ अंतर क्या है, जो देखिए ये बारंबारता होता है, इसको f बोला जाता है, क्या, तो छोटा f बोला जाता है। ठीक है, और एक बात बता दें कि इसको जब हम माध्य में निकालते थे तो f को जोड़ते थे ना, तो क्या लिखते थे, सिग्मा f लिखते थे। लेकिन उसी को यहाँ क्या लिखेंगे हम, माध्यिका में या माध्यक में n बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 9 1 10 हो जाएगा। मतलब n का वैल्यू हमको कितना पता हो गया, तो 10 यहाँ पर पता हो गया। अब हम संचयी बारंबारता इसको सबसे पहले निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो 3 लिख देना पड़ेगा। अब इसको क्रॉस जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को सेम का सेम उतार देना है। 2 और 3 कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं
आपको सूत्र से आते हैं, ठीक है। तो अब सूत्र से देखिए, सबसे पहले क्या है तो L है, अब L बराबर यहाँ, इसके बाद क्या है n/2 ये निकालना पड़ेगा, इसके बाद क्या है बड़ा F है, और इसके बाद क्या है I है। ये हमें सभी 1 2 3 4 ये चारों चीज़ पता हो जाना चाहिए। जब पता हो जाएगा तो आसानी से हम सूत्र पर इसको बैठा लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। तो n का वैल्यू है हमको कितना पता, तो n का वैल्यू हमको पता है 10, ठीक है। तो लिखेंगे 10 और बटा में ये 2 है तो लिखेंगे 2, और इसको काट देंगे तो 5 लिखेंगे। 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है। 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में हम देख लेते हैं कि 5 से ठीक बड़ा क्या है, तो 5 से ठीक बड़ा क्या है, यहाँ 9 है, ठीक है। अब इसको हम घेर लेंगे, यहाँ इस प्रकार से घेर लिए। अब घेरने के बाद अब ये बात समझेंगे कि सबसे पहले देखिए L वर्ग अंतराल को कहा जाएगा, ठीक है, जिसको डिफरेंस को कहा जाएगा। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, तो यहाँ ठीक 9 के सामने आइए आप, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है 9 है, और 9 के सामने आएंगे तो क्या होगा 20 - 3 ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसमें बड़ा F हमको जानने का जरूरी है। तो बड़ा F क्या होगा, देखिए 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 9 था, तो ठीक इससे ऊपर 9 से ऊपर जो होगा ना वो क्या होगा, तो बड़ा F कहलाता है। तो बड़ा F हमको 5 पता हो गया। इसके बाद क्या है, इसमें एक छोटा F भी निकालना रहता है, ठीक है, और इससे पहले I है। तो अब देख लेंगे इसमें कितना का अंतर है, ये सभी में अंतर हमको 10 का है, तो I बराबर 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ कह रहा है क्या, छोटा F। तो छोटा F क्या होगा, यही जो 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या था 9 था, 9 के ठीक सामने आएंगे बारंबारता में, इसको छोटा F कहा जाएगा। तो छोटा F कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको क्या करना है, सूत्र से, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र से, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सूत्र से। दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मीडियन बराबर, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा L। तो L क्या है ना, न्यूनतम संख्या को लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 20 लिखेंगे 20, और देखिए इसके सामने प्लस लिखना है, इसके सामने अंडरलाइन करना है ऐसे। n/2 का वैल्यू कितना हो गया हमको, तो 5 हो गया पता, यहाँ लिख लेंगे 5 माइनस बड़ा F कितना पता है हमको, तो बड़ा F भी हमको 5 ही पता है, बटे छोटा F कितना पता है, तो छोटा F हमको 4 पता है, और गुने I का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 20 प्लस 5 में 5 घटा देंगे 0 बटे 4 अगुने 10। अब क्या करेंगे, इसको 20 प्लस, जब 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों माध्य हमको कितना निकल गया, तो 20 इसका आंसर निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा।